नामाचार्य हरिदास का कथा सुनेंगे। उनका नाम ही रखा गया नाम आचार्य। नाम जप का आचार्य है, नाम साधन के वो आचार्य है, नाम सेवा के वो आचार्य है, इसलिए उनका नाम है नामाचार्य। जबन कुल में आए, लेकिन महाप्रभु का एक पार्षद है, महाप्रभु के अंतरंग भक्ति के अंदर हुए। बड़ा दिव्य चरित्र उनका है। जबन कुल में आकर वो किसी हिंदू के घर में पालित होते हैं। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लीला करते हैं, उनका जन्म हुआ आज के जो बांग्लादेश है, पूर्व बंग, वहाँ से वो नवद्वीप में आए, गंगा के किनारे में बसने लगे। फिर महाप्रभु के साथ मिलन होता है और हमेशा हरि नाम का निरंतर जप करना। 3 लाख नाम रोज जप करते थे। वो हम लोग जैसा नहीं है कि खींचते रहते हैं हरे कृष्णा करते करते 2-4 माला ऐसे आगे चला जाता है, ऐसा है हिसाब नहीं है। वो हिसाब तो है एकदम, एक काठी पकड़कर पूरा नाम कर कर फिर दूसरा काठी में जाते। ऐसा 3 लाख हरिनाम करना उनका रोज का नियम, संकल्प और रोज का उनका वो सेवा। 3 लाख हरिनाम जप। उस समय महाप्रभु, जैसे भी हम लोग सुन रहे थे कि महाप्रभु जिस समय आए उस समय राज चला रहे थे मुस्लिम लोग। हुसैन शाह का राज चल रहा था। भारतवर्ष तब मुस्लिम के अधीन में था। जैसे ही हरिदास का प्रताप, उनका महिमा, उनका जस बढ़ने लगा हिंदुओं के अंदर, तो मुस्लिम राज उनसे नाराज हो गए और जो राजा का जो अनुचर होते हैं वो लोग जाके हरिदास के बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये मुस्लिम कुल में जन्म लेकर हिंदुआनी करते हैं। हिंदुआनी मतलब हिंदू का देवता का नाम को ये जप करते, हरिनाम जप करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलियुग का तारक मंत्र है। त्रेता युग में अलग मंत्र था, दापर युग में अलग मंत्र था, लेकिन कलियुग में जो भी जीव इस संसार से मुक्ति पाने चाहते हैं, भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मंत्र है। मुसलमान अधिपति को जब मालूम चला कि हरिदास ठाकुर ये हिंदू देवता का नाम करता है, तो उनके पास उनका चेला लोगों को भेजा गया कि हरिदास तुमको बुला रहे, साहेब बुला रहे, तुमको राजा के दरबार में जाना है, तुमको कॉल आया है, जाना पड़ेगा तुम। वो लोग जबरदस्ती उनको पकड़ के ले गया और हुसैन शाह और उनके मंत्री लोग उनको समझाते हैं, अरे हरिदास, बहुत भाग से तुमको मुस्लिम घर में जन्म मिला, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लिया। वास्तव में हम मुस्लिम होकर जन्म ले या हम हिंदू होकर जन्म ले या क्रिश्चियन कुल में हम आए, वास्तव में हम ईश्वर एक और उनका भजन करेंगे, उनका भक्ति करेंगे, हमारा जीवन सार्थक होता है। उससे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब का भेद नहीं है। आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं है, शरीर में भेद है, जाति में भेद है। जबनराज हुसैन शाह हरिदास को कहा कि तुम हिंदू का भगवान का नाम तुम नहीं जप कर सकते, तुम कुरान पढ़ो और अल्लाह का नाम जितना मर्जी जप करो। हरिदास ठाकुर ने समझाया कि अल्लाह और हरि ये तो कोई, इसमें तो 2 आदमी अलग नहीं है। हमें ये नाम अच्छा लगता है तो हम कर रहे हैं, आपका अल्लाह नाम लेने के लिए आप में रुचि है तो आप करिए, लेकिन वस्तु तो एक ही है, दोनों एक ही है।
ईश्वर का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। हरिदास को बहुत समझाया गया, लेकिन हरिदास माने नहीं कि हम जिस नाम में हमारा रुचि हुआ, जिस नाम करने में हमारा भीतर से आनंद आता है, उसी नाम को मैं जप करेंगे। उन्होंने बोला, खंड खंड होई यदि जाए देह प्राण, तथापि बदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरा शरीर को खंड खंड कर दो, काट के टुकड़ा कर दो, लेकिन मैं जिंदा होते हुए मैं हरि का नाम को नहीं त्याग कर सकता। आखिर क्या हुआ, बादशाह, मुसलमान बादशाह ने ऑर्डर दे दिया कि इनको मार्केट में, बाजार में ले जाके पिटाई करो, अपने आप ही इसका लाइन में साइज हो जाएगा, इनको साइज कर दो लाठी से, चाबुक से, बाजार बाजार में, एक नहीं 22 बाजार में इसको पिटाई होना चाहिए। जैसे कि बादशाह का आदेश हुआ, उनका 8-10 चेला हरिदास को पकड़ के ले गया और बाजार में लेकर खड़ा करके पिटाई शुरू होने से पहले बोला कि हरिदास अभी भी मान लो, अभी अल्लाह का नाम शुरू करो, कृष्ण नाम, हरि का नाम जप करना छोड़ो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। पिटाई शुरू हुआ। जिस समय चाबुक से, डंडा से 15-20 आदमी मिलकर हरिदास के ऊपर पिटाई हो रहा था, उस समय हरिदास हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो हमको पिटाई करने वाला है, ये सबका कल्याण हो, इसके अंदर इसका कोई शास्ति ना मिले, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। महाप्रभु को मालूम हो गया, महाप्रभु सुदर्शन चक्र को बुला रहे थे, लेकिन हरिदास सबको हाथ जोड़कर, इस सबके सामने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि यह अज्ञ है, अज्ञान है, अज्ञानता से कर रहा है, इसको भगवान क्षमा कर दो। इस तरह से उसको मारते मारते 10 मार्केट, 20 मार्केट, 22 मार्केट में पिटाई हुआ। और उस समय वो जो क्रूर जवन सेना, उनको जो मारा, उनके दिल में दुख नहीं आया। मारते मारते 2-3 मार्केट में मारने के बाद ये लोग सोचे कि ये कोई मनुष्य है क्या, ये तो एक बाजार में, 2 बाजार में मारने से वहीं पर खून का उल्टी आके मर जाना चाहिए, ये तो मर ही नहीं रहा है। जितना बाजार में पिटाई हो रहा है, उतना आनंद के साथ वो भगवान का नाम ले रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम इतना शक्तिशाली है कलियुग में। आपके हृदय के अंदर सब प्रकार के गंदगी को यह छुड़ा सकते, इसे हटा सकते। पाप को हटाएगा, पाप बीज को हटाएगा, पाप प्रवृत्ति को हटा देगा, हृदय को निर्मल कर देगा। हृदय के अंदर जितना काम, क्रोध, लोभ है, उसको फेंक देगा। कलियुग में इतना सहज साधन भगवान ने दिया कि जानते हैं कि कलियुग के जीव स्वल्पायु है, स्वल्प बुद्धि है, स्वल्प मेधा है। इस तरह से काम क्रोध के दास है ये लोग। इनके लिए कोई जाग, यज्ञ, तपस्या, ये कठिन विधान चलेगा नहीं। इसलिए भगवान कलियुग केवल नाम आधार, ऐसा विधान दिया। हरिदास ठाकुर को मारते 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 बादशाह का आदेश का रक्षा करना था, इसलिए 22 बाजार तक पिटाया। लेकिन महाप्रभु क्या किए, उनके शरीर के अंदर प्रवेश किए। हरिदास ठाकुर के शरीर के अंदर महाप्रभु प्रवेश किया। जितना बेत्राघात हुआ, महाप्रभु अपना शरीर में लिया। ये मजाक का बात नहीं, गल्पों का कहानी नहीं। बाद में जब महाप्रभु सब भक्तों को कृपा कर रहे थे, प्रेम दान कर रहे थे, उस समय हरिदास को बुलाया कि बोला, देखो मेरा शरीर में सब दाग है। केमीज खोलकर महाप्रभु दिखाया। महाप्रभु अपना कपड़ा उतार कर दिखाया कि 22 बाजार में तुमको जो पिटाई हो रहा था, देखो मेरा शरीर में लगा। फिर भी हरिदास
हरिनाम के बल से जिंदा रहे, केवल जिंदा नहीं रहे, पीटते पीटते जब वो मुस्लिम जो पियादा लोग हैं वो जब हार गए तो उनको गंगा में हरिदास को गिरा दिया। ये तो मर नहीं रहा है, कम से कम गांग में फेंक दिया जाए कि वहां पर पानी में जाके वो मर जाए, ऐसा गांग में डाल दिया। हरिदास का दिल खुश हो गया कि हरिनाम लेते लेते मेरे को गंगा में स्नान करने के लिए मेरे को मिली, और तैरते हुए वो उल्टा तरफ जाके उठे, और सब के सब जो मुस्लिम जो मार रहे थे वो लोग दूर से प्रणाम कर रहे हैं कि ये वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये कोई पीर होगा कि भगवान का दूत होगा, इसलिए ये जिंदा है। हरिदास ठाकुर एक गुफा में आश्रय लिए, गुफा में निरंतर 3 लाख हरिनाम जप करते थे। गांव के लोग एक दिन आके बोले कि आपके यहाँ पर हम लोग बैठ नहीं सकते, बहुत जहरीला जो बास आ रहा है, यहाँ पर कोई जहरीला सांप है इस गड्ढा के अंदर, आप किस में आप भाग जाइए यहाँ से, नहीं तो आपको किस दिन काट लेगा। हम लोग यहाँ पर आके आपके सामने बैठ नहीं सकते हैं, वो सांप का जो जहर का इतना तेज है तो हम लोग का सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग दूर रहते हैं, आप कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, आप चले जाइए। हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा तो कोई असुविधा नहीं हो रहा है, मैं तो हरिनाम रस पान कर रहा हूँ, जहाँ हरिनाम का अमृत पान होता है तो वहाँ पर जहर का क्या काम है, जहर का प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता वहाँ। लेकिन तुम लोग जब कह रहे हो, तुम लोग जब यहाँ पर आके असुविधा फील कर रहे हो, तुम लोग बैठ नहीं सकते हो, मेरा हरिनाम नहीं सुन सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो इसके अंदर सांप है उससे मैं उसके अंतर्जामी, उसके अंदर भगवान है, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि नाग तुम निकाल कर कोई दूसरा जगह पर चले जाओ, इस गुफा छोड़कर मेरे को हरिनाम करने दो। वो अगर रात को वो निकल जाता है तो मैं यहाँ रहेंगे, नहीं तो मैं छोड़ के दूसरा दिन इस स्थान को त्याग करेंगे। हरिदास ठाकुर ने ऐसा बोल दिया। रात को अंधेरा के समय पर थोड़ा थोड़ा जो जश्ना मतलब चांदमा क्या रोशनी दिखाई पड़ा था, वो गांव के लोग देखा एक भयंकर नाग बहुत बड़ा, वो रात को 2 बजे धीरे धीरे उस गुफा को छोड़कर वो दूसरे जगह पर जा रहा है। हरिदास ठाकुर का बात सुन लिया, क्योंकि वो तो अंतर्जामी, हरिदास तो परम भक्त है, अंतर्जामी उनको बोला कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। सांप छोड़ गए लेकिन हरिदास ठाकुर को इस स्थान से जाने नहीं दिया। हरिदास ठाकुर का लीला हो रहा है, यहां तक सीमित नहीं रहा उनका जस, उनका महिमा। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगे, 18 साल रहने लगे, उस समय हरिदास ठाकुर भी वहां पर चले गए। महाप्रभु का संग में उनको हरिनाम में बड़ा रुचि आता है। फिर आगे उनका उम्र होने के बाद जैसे बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, उन्होंने सोचा कि महाप्रभु जल्दी ही लीला समाप्त करेंगे। महाप्रभु 48 साल उम्र में अपना लीला को समाप्त किया। हरिदास ठाकुर भक्त है, अंतर्जामी के रूप से उनको मालूम हुआ कि मेरे को छोड़कर महाप्रभु भागेंगे, महाप्रभु बिना हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए एक दिन महाप्रभु उनके कुटिया पर आए। सिद्ध बकुल वो पेड़ के नीचे रहते थे, अब आज भी वो स्थान है, और महाप्रभु को आबदार किया, प्रार्थना किया कि आप रहते हुए, आपका रूप को देखते देखते, आपका संकीर्तन मंडली का कीर्तन सुनते सुनते मैं अपना शरीर को छोड़ दूं, आपका चरण कमल को ध्यान करते करते अपना शरीर को छोड़ दूं, ये मेरा इच्छा है। महाप्रभु बोला तुम इतना बड़े भक्त हो, तुम्हारा इच्छा कृष्ण अवश्य पालन करेगा, उनको सुनना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। दूसरा दिन सब भक्त लोग को लेकर हरिदास के कुटिया में महाप्रभु आए, और इतना प्रेम से नृत्य कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु। हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, और महाप्रभु का उस रूप देखते देखते अपना आसानी से बैठकर अपना शरीर को छोड़ दिया।
निर्जान हो गया। ताई गौर हरि हरि बोल। महाप्रभु उसका डेड बॉडी को कंधे में लेकर समुद्र उपकूल में जाके बालुका के अंदर उनका समाधि दिया। कीर्तन करते करते गए। फिर समाधि देने के बाद जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आए और अपना कपड़ा बिछाकर सबसे भिक्षा मांगे कि जगन्नाथ का प्रसाद दो, हम हरिदास ठाकुर का जो उत्सव करेंगे, श्राद्ध उत्सव, साधु का श्राद्ध उत्सव क्या है? तो हरि संकीर्तन, भगवान का भोग और लोगों को प्रसाद बांटना। महाप्रभु सब भिक्षा मांगते हुए सबको बैठाया कि आज हरिदास ठाकुर का उत्सव है, सब लोग आओ। और महाप्रभु खुद परिवेशन किया, बांटे प्रसाद, सबको पेट भर के खिलाया। उसके बाद महाप्रभु बोले कि पृथ्वीर शिरोमणि हरिदास ठाकुर, उनका निर्जान को जिसने देखा, उनका अंतिम यात्रा में जो लोग कीर्तन करते करते गए, उनका समाधि में जो लोग रहे, उनका उत्सव में जो लोग प्रसाद पाए, सबका सब कृष्ण भक्ति।